जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर सभी प्यारे भाइयों और बहनों का जितना समय आपके द्वारा दिया जा रहा है उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम बात करते हैं मुगल काल की। मुगल काल में हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है शाहजहां। यानी हम बात करते हैं कि अगर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग पूछा जाए तो हम उत्तर देंगे अकबर। अगर चित्रकला का स्वर्ण युग पूछा जाए तो उत्तर होगा जहांगीर। लेकिन अगर बात करें स्थापत्य कला की तो उत्तर होगा शाहजहां। और आज हम शाहजहां और उसके स्थापत्य कला के बारे में ही वर्णन करेंगे, ना कि उनके युद्धों के बारे में बताऊंगा। सिर्फ नोट करते रहिए। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। 1628 से 58 तक एकमात्र ऐसे मुगल बादशाह जो अपने अंतिम 8 वर्षों तक मतलब कि गद्दी पर नहीं रहते, कैद करके रखा जाता है। दूसरी बात, यहां बात करें पिता का नाम, यहां से आप लिख दोगे जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को। पिता के नाम है भाई जहांगीर। हेवी ड्रिंकर थे जहांगीर, लेकिन चित्रकला का स्वर्ण युग इन्हीं का है। माता है जगत गोसाई। जगत गोसाई साथ साथ नोट करते रहे, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जगत गोसाई के पिता का नाम था मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह। अब ये प्रश्न आप लोगों ने किया है कि मोटा राजा उदय सिंह जो है वो कहां के शासक हैं? मारवाड़ के। कहां के हैं भाई? मारवाड़ के। प्रश्न आता है राजस्थान में मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार करने वाला भारमल था। भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। फिर मारवाड़ में मोटा राजा उदय सिंह। मेवाड़ में बात करें तो महाराणा अमर सिंह, क्योंकि मुगल मेवाड़ संधि होती है। बीकानेर के अंदर कल्याणमल की बात करते हैं, जो पृथ्वीराज राठौड़ और उनका राय सिंह राठौड़ अपने दोनों पुत्रों के साथ नागौर दरबार में जाते हैं। जैसलमेर में हर राय भाटी, बूंदी से सुरजनहाड़ा, वो नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करते हैं। यहां पर नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करने पर ही मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। मोटा राजा उदय सिंह को जगत गोसाई, इसी को जोधाबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधाबाई। हम हरकाबाई को जोधाबाई कहते हैं, ऐसा गलत है। किसी भी मुगल दरबार की कोई किताब में ऐसा उल्लेख नहीं हुआ है। जो मुगल साहित्यकार थे उन्होंने नहीं किया है। फिर पुत्र की बात करें तो शाहजहां हो गया। बचपन का नाम, बचपन का नाम खुर्रम। क्या नाम था? खुर्रम नाम था। जैसे जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम, उन्हें शेखू बाबा भी कहा जाता था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर जब अकबर जियारत करने के लिए गया था, तब अकबर की पत्नी हरकाबाई को अकबर मरियम कहता था, लेकिन शेख सलीम चिश्ती ने उसको उजमानी कहा और वो पूरा नाम हो गया मरियम उजमानी, 1000 माँ के समान। और उसके बाद जहांगीर ने अपनी माता को मरियम उजमानी कहा। क्या कहा? मरियम उजमानी। और उसके बाद में क्या बोला जाता है कि 1000 माँ के समान इनकी माता थी जिसका नाम हरकाबाई था। इतिहास में 2 प्रश्न अलग से बनते हैं। वह राजपूत रानियां जिनके पुत्र जो है वो मुगल बादशाह थे, तो वह राजपूत रानियों में जहांगीर की माता का नाम क्या हो गया? हरकाबाई। ये भी राजपूत रानी है, भारमल की बेटी है। भारमल की बेटी है। 6 फरवरी 1562 ईस्वी को विवाह हुआ था अकबर के साथ सांबर में। इधर जगत गोसाई, इसका विवाह किसके साथ हुआ है? जहांगीर के साथ हुआ है। और शाहजहां का पुत्र है, ये भी मुगल बादशाह है। वैसे अगर बात करें हम तो खुसरो भी है, लेकिन वो गद्दी पर नहीं बैठता है। खुसरो जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, भगवान दास की पुत्री मानबाई जिसे बोलते हैं, उनके साथ जहांगीर का विवाह होता है, तो उससे उत्पन्न संतान भी खुसरो था। लेकिन मुगल बादशाहों की बात कर रहे हैं जो गद्दी पर बैठा। अब इनका जो राज्याभिषेक हुआ बहुत मोटी कहानी है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। कहां पर? लाहौर में, जहां पर इनका मकबरा बना हुआ है। लाहौर रावी नदी के तट पर शाहदरा में इनका मकबरा बना हुआ है। जहांगीर बीमार हो जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं। कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाते हैं। शालीमार बाग का वहां निर्माण करवाते हैं, लेकिन लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। नोट कर लीजिए, कश्मीर में शालीमार बाग जहांगीर, लाहौर में शाहजहां। और वहां आते हैं, दमा रोग के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। उस समय शाहजहां दक्कन के अभियान पर, दक्कन यानी दक्षिण के अभियान पर था। बात करते हैं, देखो राज्याभिषेक की। शाहजहां कहां पर है भाई? शाहजहां दक्षिण अभियान पर है। मान लीजिए शाहजहां यहां है और यहां आगरा है। आगरा उत्तर प्रदेश। अब यहां पर क्या हुआ? इधर महावत खां,
यहां है आसफ खां, आसफ खां, और यहां है नूरजहां, नूरजहां। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, पिता का नाम असमत बेग था। असमत बेग जो आसफ फारस के रहने वाले थे, फारस के रहने वाले थे असमत बेग। उनकी पत्नी का नाम, दोबारा बोलता हूं, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, पिता का नाम ग्यास बेग था। नूरजहां के पिता का नाम क्या है? ग्यास बेग, ग्यास बेग था। और माता का नाम इनकी का था, माता का नाम असमत बेगम था। असमत बेगम पहली महिला है जिसने गुलाब से इत्र बनाया था आना सागर झील के किनारे। दोबारा सुन लीजिए, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था, पिता का नाम ग्यास बेग था, माता का नाम असमत बेगम था, और इनके पति का नाम शेरे अफगान था, शेरे अफगान। पुत्री का नाम लाडली बेगम, लाडली बेगम। और उसके बाद जो नूरजहां के पति बनते हैं उसका नाम देखो, जहां से लिखा हुआ है ना, तो जहांगीर। बाद में पति कौन बनेंगे? नौरोज के अवसर पर, नौरोज जो त्यौहार होता है उस त्यौहार के अवसर पर विवाह किससे कर लिया था? नूरजहां से विवाह कर लिया था। और इसको नूर महल की उपाधि दी थी, नूर महल, नूरजहां की उपाधि दी थी। नाम वास्तविक था मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। दिख रहा है ना मेहरुनिसा? ठीक है, मेहरुनिसा इनका वास्तविक नाम था। अगर नहीं दिख रहा तो मैं यहां लिख देता हूं, मेहरुनिसा। बाद में क्या होती है, ये जहांगीर के साथ ही गद्दी पर बैठती है, सिक्के चलवाती है अपने नाम के। ठीक है, नूरजहां जुनता गुट बनता है। ये सारा का सारा हमने जहांगीर का जो टॉपिक था उसमें पढ़ लिया। तो यहां नूरजहां किसको चाहती है? लाडली बेगम के जो पति है जिनका नाम है शहरयार, शहजादा शहरयार, ये तो बनाना चाहती है। जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हो गई, जहांगीर की मृत्यु, जहांगीर की मृत्यु के बाद में नूरजहां किसको बनाना चाहती है? नोट कीजिएगा, शहरयार को। आसफ खां की ही बेटी थी अर्जुमन बानो बेगम, जिसे मुमताज के नाम से जानते हैं, वो शाहजहां की पत्नी थी। तो आसफ खां किसको बनाना चाहता था? शाहजहां को। लेकिन शाहजहां कहां बैठा है भाई? ये दक्षिण में बैठा है। तो ये क्या करता है? खुसरो के पुत्र दवार बख्श इसको बनाता है। और महावत खां किसके लिए चाहता है? परवेज। महावत खां जो सिर्फ जहांगीर के ही आदेशों को मानता था, जब नूरजहां ने बीच में आकर आदेश देने शुरू किए तो ये विद्रोह कर देता है। ठीक है, शाहजहां जब विद्रोह करता है तो उसका दमन भी यही महावत खां करता है। आप लोगों को बता दूं मैं, महावत खां चाहता है परवेज को राजा बनाना, आसफ खां चाह रहा है शाहजहां को, लेकिन उसके पास में कौन है बीच में? यहां दवार बख्श। और इतिहासकारों ने, समकालीन इतिहासकारों ने दवार बख्श को कहा है बलि का बकरा, बलि का बकरा। क्या करता है कि शाहजहां जब तक दक्षिण में था तब तक शासक किसको बनाया गया? द्वार बख्श को। बलि का बकरा किसे कहा जाता है? द्वार बख्श को कहा जाता है। शाहजहां ने आने के बाद में आगरा में पहुंचता है, जब अपना राज्याभिषेक करवाता है फरवरी 1628 में, अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद किरानी ए सानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां के नाम से, तब इनकी वो हत्याएं करवा देता है। इसी कारण द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूं। देखो, अब यहां बात कर रहे हैं अपने राज्याभिषेक की। राज्याभिषेक जो हुआ वो होता है फरवरी 1628 में आगरा जो शहर है वो 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। सिकंदर लोदी दिख रहा है ना, सिकंदर लोदी। और आगरा को राजधानी 1506 में सिकंदर लोदी ने ही बनाया था। 1504 में आगरा शहर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, उसको राजधानी कब बनाया गया? 1506 में। उसी आगरा में राज्याभिषेक किसका हुआ है? शाहजहां का हुआ है। और इसको जो शाहजहां नाम है वो मेवाड़ पर इसकी महत्वपूर्ण विजय, गद्दी पर बैठने से पहले जब वो मेवाड़ के अधीन लाता है तो इसके कारण जहांगीर के द्वारा खुर्रम से नाम क्या कर दिया जाता है? शाहजहां कर दिया जाता है। हम यहां पढ़ते हैं राज्याभिषेक करवाता है तब नाम क्या होता है, किस नाम से बैठता है? अबुल मुजफ्फर
शहाबुद्दीन मोहम्मद किरानी ए सानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां, इस नाम से यह गद्दी पर बैठता है। अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, यहाँ पर मोहम्मद आएगा, मोहम्मद किरानी ए सानी आला हजरत मोहम्मद शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर बैठने के बाद में अब हम इसकी बात करते हैं विवाह की। विवाह 1628 से पहले ही हो जाता है अर्जुमन बानो बेगम से। उसके बाद इसके जो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां, उनके बारे में उल्लेख करते हैं। कुल मुमताज से 14 संतान उत्पन्न हुई, लेकिन 7 तो प्रसव पीड़ा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम पुत्र को जन्म देते समय उनकी मृत्यु होती है बुरहानपुर में मुमताज की, और उसी की याद में ताजमहल बनाया जाता है, क्योंकि आज हम खास बात ताजमहल को लेकर ही कर रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया क्या आप लोगों ने ये? अब विवाह की बात करा भाई, 1612 ईस्वी विवाह किससे हुआ है? अर्जुमन बानो बेगम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मुमताज। इसको जो उपाधि दी गई थी, उपाधि मलिका ए जमानी। कमेंट करके बताओ शाहे बेगम की उपाधि किसे प्रदान थी? मुगल दरबार में शाहे बेगम की उपाधि किसे प्राप्त थी? शाहे बेगम की उपाधि मुगल दरबार में किसे प्राप्त थी? राजस्थान की ही रानी है। अर्जुमन बानो बेगम से 14 पुत्र हुए, 3 पुत्र, मतलब टोटल 14 संतान हुई। उनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित रही। जैसे दारा शिको को शाहजहां ने शाहे इकबाल या इन्हीं को लेनपुल ने लघु अकबर कहा है। लघु अकबर कहा है। मेरा प्रश्न आप लोगों से, सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? लेनपुल ने क्या कहा है? लघु अकबर कहा है। इन्होंने मजम उल बहरीन यानी सागरों का मिलन या समुद्रों का मिलन एक पुस्तक लिखी थी, और 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे बोलते हैं सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर। और यह दारा शिको है, ये कादिरी संप्रदाय का अनुयायी था। इसके अलावा दारा शिको शाह शुजा, औरंगजेब जिसे जिंदा पीर कहा जाता है, और मुराद बख्श। ठीक है, 3 पुत्रियां, बड़ी पुत्री जहां आरा, रोशन आरा, और एक का नाम है गोहान आरा, यानी आरा मसीना के घरे चालती ही, गोहान आरा। ठीक है, आरा है, रोशन आरा, जहान आरा, गोहान आरा, कैसे भी करो आप याद कर लेना। दारा शिको, शाहजहां, औरंगजेब, मुराद बख्श। दारा शिको के बारे में यहाँ इसलिए बताया है दोस्तों कि दारा शिको से प्रश्न पूछा जाता है। दारा शिको और औरंगजेब के मध्य एक युद्ध हुआ था, दोराई का युद्ध, धर्मत का युद्ध। दारा छिपा था तारा में, दोराई के युद्ध में तारागढ़ अजमेर में दोराई का युद्ध अजमेर में हुआ था। इन चारों भाइयों के मध्य कुल 5 युद्ध हुए थे। आपको क्या याद रखना है? BDSKD, बस BDSKD। बहादुरगढ़ का, धर्मत का, सामूगढ़ का, ये खंजुआ का, और ये दोराई का युद्ध। बहादुरगढ़ बनारस में हुआ। ठीक है, उसके बाद धर्मत उज्जैन में। ठीक है, सामूगढ़ यूपी में, खंजुआ का इलाहाबाद में यूपी में वही, और दोराई का ये कहां पर होता है? अजमेर में होता है।
तो ये तो था युद्धों के बारे में। अब अपने बात करते हैं कि अर्जुमन बानो बेगम की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1631 ईस्वी में बुरहानपुर में। मृत्यु कहाँ पर हो रही है? बुरहानपुर में। राज्याभिषेक करवाने के बाद में बहुत सी ऐसी कठिन समस्याएं शाहजहां के सामने आती है। ये तो बाद की बात है जब शाहजहां के अंतिम समय में ये उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष शुरू होता है। उससे पहले जब वो गद्दी पर बैठता है तो झुंझार सिंह बुंदेला, ठीक है, उसके विद्रोह का दमन, खाने जहां लोधी अफगानों का विद्रोह, ठीक है, उनका दमन करता है। गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर की विजय, उसके अलावा पुर्तगालियों का दमन करता है, ठीक है, पुर्तगालियों का दमन करता है। हिंदू मंदिर तोड़ने के आदेश देता है, जिसमें नाम आता है अपने काशी का, इलाहाबाद, बनारस, गुजरात, कश्मीर के हिंदू मंदिरों का तुड़वाने का कार्य शुरू करता है। और अहमदाबाद के चिंतामणि मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? शाहजहां का। लेकिन आज मैं उनके बारे में कम बताकर, युद्धों के बारे में ना बताकर, आपको स्थापत्य कला के बारे में बताता हूं। तो नोट कर लियोगे? ठीक है। शाह इकबाल कह दो, मोहम्मद इकबाल कह दो, एक ही बात है। शाह बुलंद इकबाल कह दो, एक ही बात है। दारा शिकोह के बारे में दो, दारा शिकोह है वो बहुत विद्वान व्यक्ति था। औरंगजेब तो आलमगीर था, जिंदा पीर था, जिसने ताजमहल की फुहड़ नकल की है। औरंगजेब ने ताजमहल की फुहड़ नकल की है, यानी वैसा ही एक महल बनाने की कोशिश की है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, जिसे दक्षिण का ताजमहल अपने कहते हैं। रबिया उर दुर्रानी की याद में बनवाया था, बीबी का मकबरा जो कहलाता है। हम बात कर रहे हैं 1631 ईस्वी में। मृत्यु किसकी हुई? मुमताज की। मुमताज की जब मृत्यु हुई तो शाहजहां टूट गया, ठीक है। शाहजहां जब टूट गया तो ताजमहल तो कौन बना रहे हो मैं हटे, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं भी ताजमहल ही मान लीजिए, ठीक है। यहां ये हो गया मान लीजिए ताजमहल। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी किनारे। यहां बात करें, यहां है आगरा का किला। कौन सा किला है? अपने बात कर रहे हैं ये आगरा का किला। एक एग्जाम में प्रश्न और पूछा जाता है, एतमाद उद दौला का मकबरा। किसका मकबरा? एतमाद उद दौला का मकबरा। तो वो ताजमहल से पहले इधर बना देता हूं मैं, ये लो। ये है एतमाद उद दौला का मकबरा। कसर एतमाद उद दौला कौन था? ये वही व्यक्ति है जिसका नाम है ग्यास बेग, मिर्जा ग्यास बेग, जो फारस से आया था। मिर्जा ग्यास बेग, ग्यास बेग। खटू आयो भाई, फारस हूं, भारत आ गयो हो, ठीक है। और इसने ग्यास बेग ने अपनी पुत्री नूरजहां का विवाह, पहले अकबर ने नूरजहां यानी मेहरुनिसा का विवाह शेर अफगान से किया था, लेकिन उसके बाद जहांगीर उसको चाहता था। जहांगीर जब चाहता था तो उसने नौरोज के अवसर पर मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। अब क्या होता है कि उसको अकबर की विधवा बेगम जो थी सलीमा बेगम, उनके वहां नियुक्ति दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ ये एतमाद उद दौला का मकबरा है। ये इसको उपाधि जो दी गई है एतमाद उद दौला की, ये तो दी थी जहांगीर ने। किसने दी थी? जहांगीर ने। यहाँ से फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया, इसमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? पित्रा दुर्रा, यानी पचकारी या सफेद संगमरमर से निर्मित है। मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। ताजमहल जब गए थे देखने तब। ताजमहल का वास्तुकार और प्रधान मिस्त्री अलग अलग है। प्रधान मिस्त्री जो है वो है ईशा खां, और इसका जो सहयोगी वास्तुकार था वो था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी, इसको एक उपाधि दी गई थी नासिर उल अहरार शाहजहां के द्वारा। इस ताजमहल पर 22 वर्ष लगे। 1653 में तैयार हुआ था यह बनकर। 1631 से लेकर
1653 तक। कुल कितने वर्ष हो गए? 22 वर्ष हो गए थे। उसकी मृत्यु के बाद बनाना उसने शुरू कर दिया था। इस पर 9 करोड़ रुपए की लागत, 9 करोड़ रुपए की लागत। यहां पर इटली का वास्तुकार भी आता है, कमेंट करके बताइए कौन सो। ठीक है, इटली के वास्तुकार का नाम बताना है कौन सा था, क्योंकि शाहजहां के समय अपने बात करके गया जैसे दारा शिकोह, उसके समय एक मनुच्ची नामक, दारा शिकोह के समय कौन आता है? मनुच्ची। ये मनुच्ची एक इटालियन था और ये दारा शिकोह के यहाँ तोपची के पद पर कार्यरत था। तोपची, दारा शिकोह के तोपची पद पर कार्यरत था और बाद में उसकी मृत्यु के बाद में ये चिकित्सक का कार्य संभालता है, चिकित्सक का कार्य संभालता है। ठीक है, तो ताजमहल की बात होगी, बनाकर एक शहंशाह ने मोहब्बत करने वालों का मजाक उड़ाया है। आप बात कौन बोली पता था? अटल बिहारी वाजपेयी ने बोली थी। उन्होंने ताजमहल पर कहा कि बनाकर एक शहंशाह ने मोहब्बत करने वालों का मजाक उठाया है। तो निशानी है, एक मकबरा है। ये क्या है? ताजमहल एक मकबरा है, मकबरा है जो 7 वंडर्स अपने कहते हैं, विश्व के 7 अजूबे, उनमें पहले स्थान पर है ताजमहल। आगरा किला का एक शाह बुर्ज, क्या बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुन लेना, शाह बुर्ज, या इसी को बोलते हैं मुशमन बुर्ज। इस बुर्ज से वो किसको देखा करता था? ताजमहल को निहारा करता था। किसको निहारा करता था? ताजमहल को। आगरा किले के अंदर सफेद संगमरमर से, यानी एक साथ तू भी मैं भी मरूं तू भी मर, ऐसा जो संगमरमर का जो पत्थर है इस ताजमहल में जो लगा है वो कहाँ का है? राजस्थान का है, मकराना नागौर का है, मकराना नागौर का है। ठीक है, तो यहां भी आगरा किले में जो सफेद संगमरमर से इमारत है, सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत है, वो भी किसके द्वारा बनाई गई है? शाहजहां के द्वारा बनाई गई है। प्रश्न आता है कि मोती मस्जिद है क्या आगरा किले में? बिल्कुल है। कौन कौन सी मस्जिद है वो मैं आपको बता देता हूं। मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद, ये तीनों मस्जिद किसमें है? मोती मस्जिद, मीना मस्जिद, नगीना मस्जिद, तीनों की तीनों जो मस्जिद है, ठीक है, वो कहां पर है? आगरा के किले में है। आगरा किले के शाह बुर्ज से किसको निखारा करता था? ताजमहल को। यह शाह बुर्ज वही है जहां से न्याय की जंजीर बंधवाई थी जहांगीर ने। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। तो अपन ने बात की किसकी? ताजमहल की बात की, आगरा किले की बात की। ताजमहल किससे प्रभावित होकर बनवाया गया है? अगर अपने बात करें तो कहते हैं कि शाहजहां जो है पिछोला झील जो है राजस्थान में, पिछोला झील के जग मंदिरों में आया था। जग मंदिरों की प्रेरणा से ही उसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। और इस ताजमहल को किसका पुरोगामी कहा जा सकता है? हुमायूं का जो मकबरा है उसी आधार पर बनाया गया है। हुमायूं के मकबरे में जो मीनारे हैं वो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मीनारे हैं वो सारी की सारी स्वतंत्र है। किसी भी तरफ से आप देख लीजिए, ताजमहल आपको एक जैसा ही नजर आता है। 4 इसकी तरफ वो मीनारे हैं। अब चित्रकार तो मैं थन पता है उनको नहीं, तो थे थारे साबू सोच लियो, थन बता दियो। तो शाहजहां किससे प्रभावित होकर? जग मंदिरों से। पिछोला झील के जग मंदिरों में शरण लेता है, वहीं से प्रेरणा लेकर, ठीक है, ये इसका निर्माण करवाता है। तो आगे चलते हैं, नोट कर लिया क्या? अब आगे बात करेंगे अपने कि आगरा के लाल किले की बात की, तो अब दिल्ली के लाल किले की बात कर लेते हैं। क्या करता है शाहजहां? दिल्ली में जाकर एक नगर बसाता है, शाहजहानाबाद नगर। एक चीज और, एक प्रथा होती थी सिजदा और पायबोश, इनको समाप्त करवाता है। यह शुरू किसके द्वारा की गई है? बलबन के द्वारा। बलबन का नाम आया, बचा हुआ लोन अब इसी उल्लू को देना है। ये एक लाइन में पूरा बलबन मैंने याद करवाया है। सिजदा व पायबोश प्रथा, इसके स्थान पर कौन सी शुरू की थी? चाहर तस्लीम। ये एक मुस्लिम प्रथा थी, चाहर तस्लीम। चाहर तस्लीम का मतलब क्या होता था? 4 बार शहजादा या जो मुगल बादशाह था उसके सामने झुककर 1 2 3 4 इस प्रकार से उसका अभिवादन करना।
सिजदा व पाबोस प्रथा क्या होती है, कमेंट करके बताना कि बादशाह के सामने सिर को झुकाना सिजदा कहलाता है या पाइबोस कहलाता है, या पैरों को चूमना पाइबोस कहलाता है या सिजदा कहलाता है। कमेंट करके आप बताओ, पहले बताया हुआ है। ये जो शाहजहानाबाद नगर है ये अपने राष्ट्रपति भवन और चांदनी चौक के बीच में है। राष्ट्रपति भवन व चांदनी चौक के बीच वाला भाग, चांदनी चौक टू चाइना, अक्षय कुमार याद आता होगा, ठीक है ना। तो शाहजहानाबाद नगर बसाया। अब क्या होता है कि जो है यहाँ पर वो एक बनवाता है लाल किला। क्या बनवाता है? लाल किला। लाल किला बनवाता है। लाल किले की जो लागत थी वो है 1 करोड़ रुपए। ताजमहल की 9 करोड़। इसका था उस्ताद हमीद अहमद, ठीक है। यहां पर लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है जो करौली व धौलपुर से लिए गए लाल पत्थरों का। इस लाल किले के अंदर अपने बात करें मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते हाउस भी बोलते हैं, तख्ते हाउस। थोड़ा तेज पढ़ाऊंगा, समय का अभाव है। इसका जो निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था वो था बेबादल खां, बेबादल खां। इस मयूर सिंहासन तख्ते हाउस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। कोहिनूर हीरा जब गोलकुंडा विजय प्राप्त करते हैं तब कुतुब खां जो होते हैं उन्हीं का एक सेनापति था मीर जुमला। क्या नाम था? मीर जुमला, जिसे मीर सैयद भी कहते हैं। उसके द्वारा, मीर जुमला के द्वारा शाहजहां को क्या भेंट किया गया था? कोहिनूर हीरा। पहले कोहिनूर हीरे की अगर बात करें तो किसको प्राप्त हुआ है? अलाउद्दीन खिलजी को, ठीक है। 1000 दिनारी मलिक काफूर का नाम आता है, खंबात की खाड़ी, वहां से उसको लेकर आते हैं। जो अब यहां बात करें, कोहिनूर का हीरा लगाया हुआ था, रत्नों से जुड़ा हुआ था, ये बेशकीमती पत्थर नगीने लगे हुए थे। इस मयूर सिंहासन और तख्ते हाउस को 1739 ईस्वी में कौन लेकर गया था भाई? नादिर शाह। नादिर शाह लेकर चला गया था। नादिर शाह लेकर चला गया था। नादिर शाह लेकर चला गया था। नादिर शाह जो है यहाँ आक्रमण करता है और इस पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। समय का अभाव होने के कारण मैं आपको थोड़ा गति से बता देता हूँ। यहाँ दीवाने आम, दीवाने खास बने हुए। दीवाने आम जो होता था वो राजा का आम दरबार होता था। दीवाने खास वो होता था जहाँ वो राजा स्वयं रहता था, ठीक है। उसकी गुप्त मंत्रणा वहाँ पर हुआ करती थी। गुप्तचर विभाग के रूप में भी उसको काम में ले सकते थे दीवाने खास में, जहाँ वो अपना विश्राम गृह भी मान सकते थे उसको। लाल किला वही है जहां पर कटार के धनी, कटार के धनी, कटार के धनी किसका नाम आता है राजस्थान में? अमर सिंह राठौड़। मैंने कहा था नोटी बॉय। नोटी बॉय कौन है? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के सेनापति सलावत खां का सर काट दिया था जब उसको अनपढ़ गंवार बोला गया था। क्या ले चाल तेरा वर्गा कई देखा मैं राजस्थान गा। हाँ, तो अमर सिंह राठौड़ ने यहाँ लाल किले से जब भागने का प्रयास किया तो एक दरवाजा तोड़ दिया था, ठीक है। उस दरवाजे का नाम पहले बुखारा फाटक था, उसको फिर अमर सिंह फाटक के नाम से जानने लगे थे। उनके घोड़े का नाम बादल था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। कटार के धनी को किसको बोलते हैं? अमर सिंह राठौड़, जिन्होंने मतीरे की राड की थी 1644 ईस्वी में, और उनकी छतरी नागौर में बनी हुई है। कितने खंभों की छतरी है कमेंट करके बताना। इसके अलावा यहीं पर बात करें, दिल्ली में शाहजहां ने क्या बनाई थी? जामा मस्जिद। क्या बनाई थी भाई? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। और उसके बाद में बात करें, कुव्वतुल इस्लाम भारत की पहली मस्जिद है। और दोबारा बता देता हूं, शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग, लाहौर में शालीमार बाग, अरे पठान तो देव टाबरन है, कश्मीर में निशांत बाग, निशांत बाग, अजमेर में आना सागर झील, अजमेर में आना सागर झील, आना सागर झील के अंदर 12 दरियों का निर्माण करवाया, 12 दरियों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों समय का भाव कम है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना, फिर मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।